हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो पिछला वीडियो में आप लोग देखे थे कि रॉलेट एक्ट में क्या सब हुआ, क्यों लगाया गया वो एक्ट, क्या उद्देश्य था उनका, और उनके लास्ट में जो आप सुने थे कि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू साहब का जो गिरफ्तारी हो गया था, उनके आगे क्या होगा, चलिए आज हम बताते हैं। आज का है टॉपिक जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आज अपना लोग जानेंगे। अगर आप अभी खुश हैं तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक को समझने के बाद आपकी आंखें आपका नम हो जाएगी। क्या हुआ था उस दिन, उसको जानते हैं आज। जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड दिनांक 13 अप्रैल 1919 को घटी थी और वो दिन था बैसाखी का। बैसाखी मतलब समझते हैं ना, पूरा यानी कि पूरा समझे फसल तैयार हो जाता है, लोग अपने अपने फसल के बाद अपने अपने पर्व फास्टिंग में लग जाते हैं। वो खुशी का दिन था और उसी दिन ये घटना घटी थी 13 अप्रैल 1919 को। तो क्या हुआ था, हम आइए जानते हैं विस्तार से। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड एक जलियांवाला बाग में हुआ था। क्यों हुआ था, वहां पे यानी कि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में करीबन 20 से 25 हजार लोग इकट्ठा हुए थे। कितना? 20 से 25 हजार लोग, 20 से 25 हजार लोग जो है इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में। एकदम शांति तरीके से आंदोलन पे पुनर्विचार किया जा रहा था, वार्तालाप हो रही थी कि किस तरीके से उन दोनों को छुड़ाया जाए, क्योंकि वो प्रमुख नेता थे आंदोलन के, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू साहब। तो उन दोनों को गिरफ्तारी होने के बाद यहाँ एक समझे पूरी शांत तरीके से, ऐसा नहीं कि पूरा शोरगुल हो रहा था, शांत तरीके से वे लोग आपस में बैठकर बातचीत कर रहे थे जलियांवाला बाग में। फिर क्या होता है कि सूचना देता है, सूचना देने वाले कौन है? हंसराज। कौन? सूचना देने वाले हंसराज हैं। और उस दिन क्या होता है आपको बताते हैं। तो जब हंसराज सूचना देते हैं, किसको देते हैं? देखिए, पंजाब का गवर्नर को, पंजाब का गवर्नर को, कौन था तभी? ओडायर। पंजाब का गवर्नर क्या था? ओडायर। उसको सूचना देता है कि जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। अब क्या होता है कि जब ये सूचना देता है हंसराज ओडायर को, ओडायर ने आदेश देता है किसको? गोरखा रेजिमेंट को। किसको? गोरखा रेजिमेंट को। ध्यान से देखिएगा, ये सारा ऑब्जेक्टिव आपको काम आ सकती है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकती है। आखिर किस ओडायर ने किस को ऑर्डर दिया, किसको दिया, नहीं दिया। तो गोरखा रेजिमेंट यानी कि को लेकर के आते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड में, और ओडायर आदेश दे देते हैं फायर करने का। मतलब कि जितना ज्यादा उस बाग के फूल महक रहे थे, गमक रहे थे, वो तुरंत एकदम गमगीन हो गया। सिर्फ एक ही गेट था बाहर जाने के लिए और आने के लिए, उसी गेट पे, उस गेट पे ही सैनिक सब खड़ी थी अंग्रेजों का, चारों बगल से खड़ा हो गया और फायर करना चालू कर देता है। लगातार 10 मिनट तक फायरिंग होती है निहत्थे लोगों पर। कोई अपने जान के भीख मांगती है,
तो कोई पानी पानी चिल्लाते चिल्लाते अपने दम को तोड़ देती। कोई एक पत्नी जिसका नाम शायद क्या थी, रतन देवी, क्या था, रतन देवी। रतन देवी नाम की एक महिला, वो अपने मृत पति के शरीर के पास बैठकर विलाप कर रही थी। तो उससे कुछ ही दूरी पर एक बच्चा भी जख्मी हालत में पानी पानी चिल्ला रहा था। सोच सकते हैं कैसा होगा वो दृश्य, कि ये अपने पति के सामने विलाप कर रही थी, वो बच्चा 5 कदम दूरी पे जख्मी हालत में पानी पानी चिल्लाता रहा, और कुछ क्षण के बाद वो बच्चे अपने जान का बाजी हार जाते हैं और वो बच्चे मर जाते हैं। एक पिता ने 5 वर्ष के छोटे बच्चे को लेकर के गए थे, तो वो पिता ने सोचा अब हम तो नहीं बचेंगे, कम से कम बच्चे को तो बचाना है। वो अपने बच्चे को जो है दीवार के वो डायरेक्ट उठा के फेंक देते हैं, ताकि बच्चे कम से कम बच जाए। बच्चे जो बच जाते हैं, मगर दीवार से उस साइड जो डायरेक्ट गिरा तो बच्चे का हाथ टूट चुका रहता है। और बच्चे करीबन 4 से 5 दिनों तक इसलिए हॉस्पिटल नहीं जाता है क्योंकि उन्हें पता रहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में आई विटनेस यानी कि चश्मदीद गवाह मैं हूँ। इस वजह से अगर मैं जाता हूँ हॉस्पिटल तो अंग्रेज मुझे वहाँ भी मार देंगे। बच्चे अपने से ही मरहम पट्टी करके घर में ही सोते हैं ताकि हॉस्पिटल नहीं गए। तो ये दृश्य था। 20 से 25 हजार लोगों पर अंधाधुंध चारों साइड से फायरिंग होना चालू हो गया था। मतलब 10 मिनट तक लगातार, मतलब कि एक सैनिक लगभग में 1650 राउंड गोली फेंकेंगे किया प्रति सैनिक। आप समझ सकते कितना सैनिक था, गुणा उसको मल्टीपल कर सकते हैं आप कि कितना फायरिंग हुआ, कितना लोग मरा हुआ था। इस तरीके का घटना घटित होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड में। उसके बाद उस समय में कांग्रेस का स्थापना हो चुका रहता है। किसका? कांग्रेस का। तो कांग्रेस का जब स्थापना हो चुका रहता है तो ये एक आयोग गठित करते हैं, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय का क्यों करती है गठन? क्योंकि अंग्रेज वालों ने एक हंटर समिति का गठन किया। हंटर समिति का गठन करता है और इनका कहना होता है वही लगभग में 350 से 400 के बीच आदमी का मृत्यु हुआ है। मगर जब वहां तो करीबन लगभग में 1600 से लेकर के 2500 आदमी का मौतें हुई थी, परंतु ये अंग्रेज वाले कह रहे थे कि नहीं 350 से 400 लोगों का मृत्यु हुआ है। तो इस वजह से कांग्रेस वाले ने एक आयोग का गठन किया मदन मोहन मालवीय का। उनका कहना था कि 1600 से 2500 तक की मृत्यु हुई है। तो जब इसका कांग्रेस मदन मोहन मालवीय जी का गठन होता है, यानी कि इसका काफी विरोध होता है पूरे देशों में। कई देशों ने इस घटना जो हुआ इसको निंदनीय कृत्य बताया। तब अंग्रेज वालों ने हनन फानन में जनरल ओडायर को यानी कि ट्रांसफर कर देती है। जब प्रेशर पड़ती है ना तो इसको ट्रांसफर कर देता है। कहाँ? ओडायर को कहाँ भेज देता है? लंदन। कहाँ भेज देता है? लंदन। जब लंदन भेजा जाता है ओडायर को तो वहां पे उसको फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है। तुमने बहुत अच्छा काम करके आया, तुमने बहुत अच्छा काम करके आया, इसको भेज दिया जाता है लंदन। ठीक 20 साल बाद, लगभग में कितने साल बाद? 20 साल बाद जिन्होंने अपनी आंखों से ये सारी घटना को देखा था, उधम सिंह। क्या नाम था? उधम सिंह। 1940 में। तब तक ये तभी तो ये बच्चा थे, समझ से बाहर तक क्या करे नहीं करे। 20 साल बाद उधम सिंह जवान हो गए, हिंदुस्तानी थे। खून तो दौड़ेगा क्योंकि सब घटना अपनी आंखों से देखा था। देखने के बाद ये यानी कि हथियार का पैसा लेकर के लंदन पहुंच गए। यानी कि लंदन यहां से लेकर के नहीं गए,
लंदन पहुंच गए बिना हथियार का। वहाँ हथियार खरीदा, 2-4 फायरिंग बाग बगीचा में किया, ताकि आवाज करता है कि नहीं करता है, क्योंकि इनको तो बदला लेना था। अब उधम सिंह पहुंच गए वहां जहां ओ डायर रहते थे, लंदन, वही कैंपस में पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद क्या होता है, अब यकीनन आप एक बात बताइए कि आप किसी को 20 साल पहले अगर देखे हो तो 20 साल बाद उसको थोड़ा पहचानने में नहीं बनेगा, यानी कि आप नहीं पहचान पाइएगा। होता है ना कि अगर 20 साल पहले आदमी को बच्चे थे, अब वो जवान हो गए, तो अगर वो जवान थे तो वो बूढ़े हो गए, तो उसको फिर कैसे पहचानने में दिक्कत होगी। लेकिन अब देखिए, सौभाग्य देखिए कि उधम सिंह उन्हीं के पास पहुंच जाते हैं, डायरेक्ट डायर के पास, और डायर को पूछते हैं हु आर यू। बोलता आई एम डायर। उनको तो लग ही नहीं था, हम कौन मारेगा, हिंदुस्तान में उसको डर था, तो लंदन में किसको क्या डर था। तो बोला आई एम डायर। बोला ओहो आई एम डायर। तो फिर वो पूछता है, डायर पूछता है उधम सिंह को हु आर यू, तुम कौन हो। तो उधम सिंह बोलते हैं आई एम योर अमराज, मैं तुम्हारा यमराज हूं। मारने से पहले उनको सारा बात बता दिया जाता है कि निहत्थे लोगों पर गोली चलवाने का गोरखा रेजिमेंट को आदेश तुम्ही ने दिया था। तो उस समय तो हम बच्चे थे, बदला तो लेना होता है। तुमने हमारे घरों में जाके मारा, हम भी तुम्हारे घर में आके मारेंगे। फिर इसको ओ डायर को उधम सिंह के द्वारा मार दिया जाता है। उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा उधम सिंह को फांसी की सजा होती है। तो अंग्रेज तो बुजदिल थे, एक बच्चे माइंड के थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि हिंदुस्तानी एक रिवॉल्यूशन है, क्रांति है, और क्रांति को डराया नहीं जा सकता है। आप कितना डराइएगा उसको, आप किसी भी क्रांति को नहीं डरा सकते, आप इंसान को डरा सकते हैं। हिंदुस्तानी एक क्रांति का नाम बन चुका था। उनका जहन में, जिस्म में, दिमाग में एक ही शब्द घुस गया था, फ्रीडम, आजादी। मुझे आजादी चाहिए। कैसे डरा दीजिएगा, फांसी दे करके कितनों को फांसी दीजिएगा। पूरा हिंदुस्तान आजादी चाहता है। अगर उन्हें फांसी भी कबूल हो तो आसानी से कबूल करेंगे, फिर भी फांसी क्यों। उसका माइंड इसी तरीके का था, फांसी दो, डराओ, कभी रोलक टिक लगाओ, कभी ये लगाओ, कभी वो लगाओ, ताकि सभी डर के भाग जाएंगे। परंतु ये डरने वाले थे, डरे वाला डर जाएगा नहीं। यहाँ एक छोटे से बिहार यूपी में, हमारे भारत देश के राज्य हैं बिहार और यूपी, यहाँ पे एक भोजपुरी मूवी मिलती है, तो लेकिन सब छोटे छोटे बच्चा तो डरवे नहीं करे हो। यहाँ क्रांतिकारी को डरा देने के लिए सोच रहा था अंग्रेज वाले। तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आप एक बार हम इसको री कर देते हैं, आप लोग तो जरा ध्यान से देखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन घटित हुआ था। जलियांवाला बाग में जो है करीबन 20 से 25 हजार लोग इकट्ठा हुए थे। वहां पे वो यानी कि हंसराज के द्वारा सूचना दे दिया जाता है पंजाब गवर्नर को, ओ डायर जो है गोरखा रेजिमेंट को आदेश दे देता है कि आप गोली चला दें। और गोली चलाने के बाद बहुत सारे लोग, करीबन 2500 के लोग मारे जाते हैं। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए कुछ लोग कुआं में कूद जाते हैं, वहां भी नहीं बचते, वहां भी मर जाते हैं। और कोई पति अपने पत्नी को खोज रही थी, कोई पत्नी अपनी पति को खोज रहा था, कोई बहन अपना भाई को खोज रहा था, कोई भाई अपना बहन को खोज रहा था, कोई माँ अपने बेटी को खोज रहा था, कोई बेटे अपनी माँ को खोज रहा था। इस तरीके का भगदड़ का माहौल वहाँ मच जाता है कि वहाँ पे ऐसा दृश्य बन जाता है, अगर वो जो वहाँ जीवित थे तो वो देख कर भी कुछ खत्म हो गए कि कैसा दृश्य देखने को मिल रहा है। अगर सुनित हुआ कोई बच्चा उधम सिंह, तो बाद में बदला लेने का काम करता है। तो इस तरीके का दृश्य था। कोई पानी के लिए चिल्ला रहा था, तो कोई
अपनी माँ को चिकर यानी कि पुकार रहा था, कोई बेटा को चिकर रहा था। तो इस तरीके का दृश्य वहाँ था। जिसके बाद हंटर यानी कि अंग्रेज वालों पर जब दबाव पड़ा तो उन्होंने हंटर समिति का गठन किया। वो एकदम हंटर समिति का गठन किया, वो एकदम झूठ बोल रहा था। वो बोल रहा था 400 आदमी मारा गया है, लेकिन कांग्रेस वालों ने मदन मोहन मालवीय का गठन किया, जिसमें कि बोला गया था 1600 के आसपास में लोग मरे हैं। उनके बाद 1940 में उधम सिंह ने जाकर के लंदन में ओडायर को उसके ही आवाज पे उनको मार दिया जाता है। तो हम अगला वीडियो लेकर के फिर आएंगे आप सबों के पास। आप लोग अगर मेरा साउंड में कोई प्रॉब्लम है, आवाज़ आपकी मोबाइल में आपके कानों तो अगर फ्रेश नहीं पहुंचती है, तो आप हमें ये सूचना देते कमेंट बॉक्स के माध्यम से। अगर आपको किसी भी तरीके की परेशानी होती है मेरा वीडियो देखने से, तो हमको बताएं। अगर आपको समझ में नहीं आती है या फिर कोई तरीके की दिक्कत होती है तो भी हमको बताएं, ताकि सुधार किया जाएगा। और अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लव यू ऑल माय फ्रेंड्स। धन्यवाद।